नमस्कार दोस्तों लाल किला इन दिनों में चर्चा में है। हम चर्चा के दौरान कोशिश करेंगे कि उसके किसी विवादास्पद पहलू को न छुएं। जो कुछ वहाँ पर हुआ पिछले कुछ दिनों में, घटनाएं जो घटी जिससे उसकी गरिमा जो है उस पर खरोंचें आईं, इस बात में ज़्यादा विवरण में जाएंगे तो मित्रों सिवाय कड़वाहटों के और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लाल किले के और बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जिन पर चर्चा है। वो इतिहास को जानने की एक मशक्क़त भी हो सकती है उसी बहाने से। ये एक बहाना है जिसके माध्यम से हम एक चीज़ गरिमापूर्ण स्थल की, जो गरिमाओं की जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, थोड़ा सा उसको भी ज़रा नज़रसानी कर लें। मित्रों, ये दिलचस्प बात है कि कभी किसी ने भी इस किले का नाम बदलने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि इस किले का निर्माण जो है वो शाहजहाँ से पहले किला किसी और रूप में था, लेकिन शाहजहाँ ने जब ये 12 मई 1638 को जब ये फ़ैसला किया कि राजधानी आगरा से दिल्ली आएगी, तो उस वक्त लाल किले के नाम से एक नई भव्य इमारत का निर्माण शुरू हुआ। और इस इमारत को बनाने में मित्रों 8 साल 10 माह और 25 दिन का वक्त लगा था। और ये भी एक हसीन इत्तेफाक कह सकते हैं, संयोग है कि जिस शख्स ने ताजमहल की जो स्थापत्य कला थी उसके नक्शे तैयार किए थे, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उसी शख्स से लाल किले का पूरा जो तामीरी नक्शा है, उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो प्रारूप है, वो तैयार करवाया गया। और इसमें मुग़ल शैली का मुख्य प्रभाव स्वाभाविक है, लेकिन उसमें भारतीय शैलियों को भी बीच में उसको समाहित किया गया। उसमें कई जगह कमल के फूल भी दिखाए गए हैं जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा अगर करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। मित्रों, इस पर सबसे ज़्यादा वक्त जो है मुग़ल साम्राज्य का कब्ज़ा रहा, मालिक रहे इसके। ये मलकियत जो थी ये 1638 से लेकर 1851 तक चली। हालांकि माना यह जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र का जो ज़माना था वो भी, उनका भी आखिरी दिन जो है इसी किले में गुज़रे। 1857 तक वो इस किले में मौजूद रहे। लेकिन मौजूदगी के बावजूद जो उसकी जो मिल्कियत की जो पोजीशन थी वो बदल चुकी थी। वो 1851 के बाद बदल गई थी। और 1851 के बाद से 1800 आप लगा लीजिए कि 1851 के बाद 6 साल ये किला अनाथ सा रहा। और 1857 के बाद इस पर अंग्रेज़ों ने अपना यूनियन जैक फहराया। 1857 से 1947 तक इस पर यूनियन जैक जो है फहराता रहा। और 14 अगस्त 1947 को यूनियन जैक को बिल्कुल वहाँ से बरतरफ करते हुए भारतीय तिरंगे ने फहराना वहाँ शुरू किया। एक नया अध्याय जुड़ा और पिछले 47 से लेकर अब तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए 74 वर्षों से लगातार तिरंगा जो है वहाँ पर फहरा रहा है। देश को आज़ादी मिली, सबसे पहले तिरंगा वहीं फहराया गया, क्योंकि ये लाल किला प्रतीक था पूरे एक राष्ट्र की अस्मिता और गौरव का। ये प्रतीक आज भी है और आज भी लोग इस बात का एहतराम करते हैं ससम्मान कि ये लाल किला वही है जिसमें आज़ाद हिंद फ़ौज के जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे उन पर मुकदमे भी चले इसी लाल किले के भीतर। और लाल किले का जो अधिकार है लंबे अरसे तक ये भारतीय सेना के पास रहा और उसके बाद धीरे धीरे इसको पर्यटन विभाग के पास सौंप दिया गया प्रबंधन के लिए, क्योंकि लोग हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन आने लगे थे और पर्यटक के रूप में वहाँ आने वालों की एक गहमा-गहमी ऐसे शुरू हुई कि इसकी मर्यादा जो है वो और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी और इसकी गरिमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग पर डाल दी गई। अब इसके कुछ और पहलू भी हैं मित्रों। इतने दिन भी लगे, मुझे याद है कि बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में, उनकी अदबी ज़िंदगी के बारे में भी
आखिरी दिन यहाँ पर गुज़रे थे और यहाँ पर आखिरी जो मुशायरा, लाल किले का बहुत चर्चित मुशायरा, वो भी आखिरी मुशायरा यहीं पर हुआ था। उस दिन शहंशाह के पास देने के लिए कुछ नहीं था, मुआवज़ा राशि देने के लिए या कुछ उनको एक नजराना देने के लिए, शायरों को देने के लिए उस वक्त शहंशाह के पास कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन भी जो भी गले में मालाएं डाली हुई थी, मोतियों की मालाएं थी, हीरे जवाहरात जो हाथों में अंगूठियों की शक्ल में थे, वो भी बहादुर शाह ज़फ़र ने इसी लाल किले में बैठकर अदीबों को सौंपे कि मेरे पास आज नजराने के तौर पर और कुछ नहीं है। और उसके बाद ज़फ़र की ज़िंदगी की त्रासदियाँ इसी किले से शुरू हुईं और बहादुर शाह ज़फ़र पर जो मुकदमा चला था मित्रों, वो भी इसी लाल किले में चला था। और उसके बाद उसे जिस तरह से निकाला गया और उसकी संतानों को जिस तरह से फांसी दी गई, ये सारी की सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं। तो इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और यादों का ये सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। किसी एक आध खरोंच से लाल किले के इतिहास को ना तो बदला जा सकता है और ना ही लंबे अरसे तक किसी भी हाशिए पर सरकाया जा सकता है। तो मित्रों, आज भी ये हमारे लिए, हमारे देश की आबरू का प्रतीक है लाल किला। और जहाँ कहीं भी इसके ऊपर खरोंचें कुछ पड़ी हैं तो वो खरोंचें डालने वाले स्वयं भी यकीनन शर्मिंदा होंगे कि हमने ये काम गलत किया, अगर ये ना करते तो हमारी आबरू बची रहती। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।